हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। विमल स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। शाम 4 बजे की ट्रेन थी, पर शायद आज कुछ लेट थी और 10 मिनट लेट होने के बाद अब ट्रेन आ चुकी थी। यात्रियों का भीड़ तुरंत ही ट्रेन की तरफ लपक पड़ा। ये इतने सारे लोग रोज जाते कहाँ हैं? विमल बुदबुदाया और अपनी बोगी की ओर चल पड़ा। उसकी बोगी थी S1 सीट नंबर 30। विमल ने अपनी सीट खोजी और उस पर अपना सामान रख दिया। वो हमेशा से ही ऊपर वाली सीट ही लेता था। बोगी में उस टाइम की भीड़ थी। लोग अपनी सीट को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। काफ़ी शोरगुल था, पर धीरे धीरे ये शोरगुल शांत हो गया था। ट्रेन भी अब चल दी थी। अब विमल ने अपने सहयात्रियों पर नज़र डाली। यात्रियों में दो खूबसूरत लड़कियां थीं। एक अधेड़ उम्र के अंकल थे, उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। एक जवान जोड़ा भी था, जिनके साथ उनका 4 साल का बच्चा भी था, और बगल वाली सीट पर एक और अंकल भी थे। ट्रेन अपने पूरी गति में थी। अचानक ही कोने वाले उन अंकल की नज़र बोगी में चिपके एक इश्तिहार पर गई, जिस पर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि से छुटकारे की बात कही गई थी। कोने वाले अंकल, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह ने बात करने की गरज से दूसरे अंकल, जिनका नाम रोशन यादव था, से कहा, ये बाबाओं लोगों ने तो देश का सर्वनाश ही कर दिया है। भोली भाली जनता का हमेशा शोषण करती रहती है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया। इन बाबाओं ने तो पूरी जनता को बेवकूफ़ बना दिया है। झाड़ फूक के नाम पर, टूना टोटका के नाम पर इन्होंने तो भोले भाले लोगों से पैसा लूटना शुरू कर दिया है। केवल अनपढ़ और गंवार लोग ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे और समझदार लोग भी इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही एक खबर आई कि कैसे एक सरकारी अधिकारी ने गड़े धन के लालच में एक तांत्रिक के कहने पर किसी मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया था। ऐसी और भी खबरें आती रहती हैं। रोशन यादव जी ने तैश में आकर कहा, जी आपने बिल्कुल सही कहा अंकल। एक लड़की ने उनका समर्थन किया। आजकल ऐसे बाबाओं की भरमार हो गई है। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। एक लड़का जो दूसरी बोगी में था, बातचीत में शामिल होने के लिए इस बोगी में आ गया था। आजकल तो ऐसे बाबाओं का चलन सा हो गया है, और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग किस प्रेत या भूत चुड़ैल की बात करते रहते हैं, जबकि भूत या प्रेत ऐसा कुछ ही नहीं होता। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि भूत प्रेत या चुड़ैल जैसी कथाएं बिल्कुल कोरी कथाएं हैं। बाबा या तांत्रिक गलत हो सकते हैं, पर भूत प्रेत ये सच में होते हैं। आप इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं। विमल ने उस लड़के को टोका। बेटा, तुम तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, फिर भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा क्यों? सामने बैठे अंकल ने विमल से आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा। अंकल, मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। बाबाओं, तांत्रिकों का पुरजोर विरोध किया करता था। भूत प्रेतों, ऊपरी साया, जिन आदि की बकवास माना करता था। पर कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने फिर पराई। जब मुझ पर खुद एक प्रेत का साया पड़ा, तब मुझे उन सब बातों पर विश्वास हुआ। और जिन तांत्रिकों की आप बुराई कर रहे हैं, उन्हीं तांत्रिकों की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। अगर आप मेरी कहानी सुनोगे तो या तो आप भूतों पर विश्वास करने लगेंगे, या तो आप इसे सिर्फ एक कहानी ही मानने लगेंगे। विमल ने कहा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सामने बैठे नवयुवक ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैंने इंटर के पश्चात इंजीनियरिंग करने का फ़ैसला किया था। इसके लिए मैंने एक नामी गिरामी कॉलेज में प्रवेश का फ़ैसला किया। मुझे कॉलेज जाने की जितनी खुशी थी, उतना ही दुख घर से दूर जाने का भी था। एडमिशन के पश्चात मैंने कॉलेज की हॉस्टल में ही रहने का फ़ैसला किया। मुझे रूम अलॉट हुआ, रूम नंबर 102।
मुझे 2 रूम पार्टनर भी मिले, मुकेश और ब्रिजेश। दोनों मेरे ही ब्रांच से थे। इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हुई। मेरी पढ़ाई अब शुरू हो चुकी थी। कॉलेज और हॉस्टल में मेरे कई फ्रेंड बन चुके थे। उन्हीं में से मेरा एक फ्रेंड था, दीपक। दीपक कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, ना ज़्यादा मजाक ही करता था, और लोग यहाँ मजाक मस्ती के मूड में रहा करते थे। वही वो पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता था। पता नहीं मेरे से अधिक बोलने वाले लड़के से उसकी दोस्ती कैसे हो गई। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इस कारण से मैं उसके टच में ही रहा करता था। धीरे धीरे मुझे उसके बारे में एक बात पता चली। दीपक की रुचि भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, भूतिया जगहों आदि में अधिक थी, और वो मुझे हमेशा किसी न किसी भूतिया जगह के बात करता रहता था, और हमेशा ही भूत प्रेत जिन्न के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता था। एक दिन मैं और कुछ और लड़के हॉस्टल की छत पर बैठे हुए थे। हमारे साथ दीपक भी था। हमारे बीच ऐसी ही सिंपल बातें हो रही थी। अचानक ही हमें छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, और कौन है, मैं चिल्लाया। उधर से किसी की आवाज़ नहीं आई। हमने सोचा हमारे बैच का कोई लड़का सीढ़ियों पर छुपा हुआ है और हमें परेशान कर रहा है। लगता है कि मुकेश होगा, मेरे एक दोस्त ने कहा। मैं देख कर आता हूँ, मैंने कहा। तभी मेरे दोस्त ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है चल। हम दोनों सीढ़ियों पर जाकर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अभी तो किसी की सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आ रही थी। हम सब ने सोचा कि ये हमारे मन का वहम होगा, या कोई लड़का आकर चला गया होगा। उसके कुछ देर बाद हमें एक साया छत पर टहलता हुआ दिखाई दिया। हम सभी लोग चौंक गए, क्योंकि अभी तक तो वहाँ कोई नहीं था। फिर ये कौन आ गया? वो साया टहलते टहलते छत के किनारे चला गया था। अरे कौन है भाई, छत से कूदने का इरादा है क्या? धीरज चिल्लाया। धीरज की बात पर हम सब हंसने लगे। अचानक ही वो साया सच में छत से कूद गया। हम सभी लोग किनारे की ओर दौड़े और नीचे झांक कर देखने लगे। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च लाकर देखी। नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी लोग दौड़कर नीचे गए और पूरे हॉस्टल में हो हल्ला कर दिया कि कोई नीचे कूद गया है। सभी लोग हमारे साथ हो लिए, और जिस जगह वो साया गिरा था वहाँ पर पहुँचते ही हमें गहरा सदमा लगा। उस जगह पर कोई नहीं था। सभी लोग हमसे कहने लगे, कहाँ कोई गिरा है जी, क्यों झूठी अफवाह फैला रहे हो? वार्डन सर ने हम चारों को डांटा, पर हम चारों हैरान थे। एक लोग को गलत फहमी हो सकती है, पर 4 लोगों को नहीं। हम चारों ने वार्डन सर से माफ़ी मांग ली थी, और हम चारों मेरे रूम में आ गए। मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ थी। जैसे ही आंखें बंद करता, वैसे ही एक भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मैंने अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगा ताकि मुझे नींद आ जाए। फिर धीरे से मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब हम सब मेस में खाना खा रहे थे, तब दीपक ने मुझसे कहा कि उससे मुझसे कुछ बात करनी है, अकेले में। मैंने सोचा ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे अकेले करना चाहता है। हम दोनों एक ऐसी जगह चले गए जहाँ कोई नहीं आता था। दीपक, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने दीपक से पूछा। तुम्हें एक बात बतानी है। कल रात तुमने मुझसे पूछा था ना कि कल रात मैं सीनियर के रूम में क्यों गया था। अरे यार, तूने बता तो दिया था कि तू उनसे कोई किताब लेने गया था। मैंने उससे कहा, बात ये नहीं है। कल रात की घटना के बाद मुझे एक सीनियर ने अपने रूम में बुलाया और ये कहा कि हो सके तो छत पर कम से कम जाया करो, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो लोगों को परेशान करती है, इसलिए जितना हो सके छत पर ना जाया करो। उन्होंने ये भी बताया कि इस हॉस्टल के साथ कई घटनाएं घट चुकी हैं, पर इस हॉस्टल का नाम ना बदनाम हो इसलिए इस बात को छिपाया जाता है। जो घटना कल रात में घटी थी वैसी घटनाएं कई बार घट चुकी है, और इसके पीछे एक विशेष बात छुपी है। कौन सी है वो बात? मैंने दीपक से पूछा।
तभी मेरा रूम पार्टनर ऊपर आ गया और बोला, अरे तुम लोगों को कॉलेज नहीं जाना है क्या? टाइम हो गया है, जल्दी चलो। और मेरी और दीपक की बात अधूरी ही रह गई थी। हम सब ने क्लास किया। उसके बाद मेरे दिमाग से वो बात निकल गई। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में आराम कर रहा था और पुराने दिनों को याद कर रहा था कि अचानक ही बाहर शोर सुनाई दिया। मैं लपक कर बाहर निकला। सभी लड़के बाहर की ओर दौड़े जा रहे थे। मैंने एक लड़के से पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। हम लोग आगे बढ़े तो हमने दूसरे गलियारे में देखा, एक रूम के बाहर काफ़ी भीड़ लगी थी। ये तो मोहित का रूम था। हम लोग अंदर घुसे तो देखा मोहित अपने बिस्तर पर निढाल पड़ा था और उसका रूम पार्टनर उसे पानी पिला रहा था। मोहित काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। मोहित कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब तक वार्डन सर भी आ गए। किसी बंदे ने जाकर खबर कर दी थी। ये बात तो परम सत्य है कि हर हॉस्टल में कुछ ऐसे बंदे ज़रूर होते हैं जो कि हॉस्टल की सारी बातें जाकर वार्डन सर को बता देते हैं ताकि वो उनकी नज़रों में अच्छा रह सकें। वार्डन सर आ चुके थे। उन्होंने हम सबको बाहर जाने का निर्देश दिया, पर फिर भी भीड़ तो भीड़ ही होती है और हम सब बाहर दरवाजे के पास खड़े हो गए। तब तक कुछ सीनियर भी ऊपर आ चुके थे। उन्होंने हमसे पूछा, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। पर यह भी एक कहावत प्रसिद्ध है कि हॉस्टल में एक बंदा ऐसा भी होता है जिसे हॉस्टल की हर घटना का रिपोर्ट होती है। एक लड़के ने पूरी घटना संक्षिप्त में विस्तार से बतानी शुरू की। मैं अपने रूम के बाहर खड़ा था। तभी मैंने मोहित को बाथरूम की ओर जाते हुए देखा। अचानक ही वो वहाँ से चिल्लाता हुआ आया। वो भूत भूत चिल्ला रहा था और आते ही बोला, वो बाथरूम, सफ़ेद साया, भूत नहीं, भूतनी, चुड़ैल नहीं, राक्षस। और उसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर मैंने उसे पानी के छींटे मारे और उसे होश में ले आया। उसके बाद सब लोग आ गए। अब उसने क्या देखा था ये तो वो ही बता सकता है। हम सभी लोगों को ये बात सुनकर काफ़ी डर लग रहा था। हम सब लोग भी अपने अपने रूम में आ गए। अब तो रात गुजरने वाली नहीं बल्कि भारी गुजरने वाली थी। थोड़ी देर बाद सब लोग मेरे रूम में इकट्ठा हुए। ये क्या हो रहा है यार? एक के बाद एक भूतिया घटनाएं। पहले हम चारों के साथ छत पर वो घटना घटी और अब मोहित के साथ भूत की घटना। ये कौन मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ? कहीं कोई हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है ना? मैंने अपनी बात रखी। नहीं यार, ये कोई मजाक नहीं है। अगर हमें ये भी मान लें कि बाथरूम में कोई लड़का मजाक कर रहा था तो छत पर कौन था? क्योंकि उतने ऊपर से कूदने का खतरा कोई नहीं उठाएगा, और अगर कूद भी गया तब उसकी हड्डियां टूट जाएगी। देवेश ने अपनी बात रखी। हो सकता है कि वो कोई चोर हो और छत से कूदकर भाग रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, पर वो अचानक ही आया था और गायब भी हो गया। कैसे? ये बात तो सोचने वाली है। मुझे लगता है कि वार्डन सर अब चले गए होंगे, तो हम लोग जाकर मोहित से पूछते हैं कि क्या हुआ था। हाँ चलो चलते हैं। और उसके बाद हम सब लोग वहाँ से चल दिए। हम लोगों ने मोहित का कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उसके रूम पार्टनर ने खोला और उसने बताया कि मोहित सो रहा है और इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहता है। इसके बाद हम सभी लोग वहाँ से चले गए और सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। सुबह सब कुछ सामान्य था, पर एक बात असामान्य थी। मोहित अपने घर चला गया था। उसका साथ देने के लिए उसका रूम पार्टनर भी उसके साथ गया था। हमने उसके तीसरे रूम पार्टनर से जब इस बारे में पूछा तब उसने बताया कि अचानक ही मोहित भोर में 4 बजे उठा और रोने लगा और घर जाने की जिद करने लगा। चूँकि उसका दूसरा रूम पार्टनर उसके सीटी का ही है, इसलिए वो उसे छोड़ने चला गया। हमने उससे उस रात की बात पूछी, तब उसने बताया कि मोहित रात में हाथ पैर धोने बाथरूम में गया था और अचानक ही बाथरूम की लाइट बंद हो गई। मोहित डर गया और बोला, कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक ही उसने पायल के बजने की आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को सुनकर मोहित डर गया। तभी उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसे सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा और क्या देखता है
कि एक खतरनाक राक्षस उसके पीछे खड़ा है। वो डरा और उस राक्षसनुमा आकृति को धक्का देकर वहाँ से भागने लगा कि तभी उसे एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी और फिर वो वहाँ से भाग गया। बस यही कहानी उसने मुझे बताई थी। हम सब बहुत परेशान थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ये सब हॉस्टल में क्या घट रहा है। पर हम में से कई लोगों का ये सोचना था कि हो सकता हो कि किसी ने शरारत की हो और जब मामला इतना बिगड़ गया तब वो डर के मारे सामने नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग हमेशा खाना खाते वक्त और कॉलेज ग्राउंड में भी अक्सर यही मजाक किया करते थे कि हो ना हो किसी न किसी ने मजाक ही किया हो और हम लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही लगाते रहते थे। और मेरा ग्रुप हमेशा इस बात की तस्दीक दिया करता था कि ये बात करते वक्त किसी की चेहरे की रंगत उड़ती है। पर हमारी जासूसी में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और कुछ दिन बाद सेशनल एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए हमारा ध्यान अब इन मुद्दों से भटक गया था। 5 दिन बाद मोहित का रूम पार्टनर घर से आ गया था। हमने उससे मोहित का हाल चाल पूछा। उसने बताया कि मोहित का हालत बहुत ख़राब है। वो हमेशा डरा रहता है और कभी 2 रातों में चीख पड़ता है। उसके घर वालों ने उसे बताया था। उसके घर वाले उसका इलाज करवा रहे हैं। वो एक तरह से पागल हो गया है। और उसके बाद वो रोने लगा। ये भी पता चला कि उसके पिता उसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की बात कर रहे थे। मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। और मोहित के भूत वाली घटना के 15 दिन बाद भी मोहित वापस नहीं आया। वो मानसिक रूप से बुरी तरह से टूट चुका था। और एक दिन वो खबर आई जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। मैं एक दिन रात को अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था कि अचानक मेरे पास दौड़ते हुए वो आया और बोला, अबे तुझे पता है क्या गजब हो गया है। मैंने बोला क्या हुआ। मोहित ने आत्महत्या कर ली है। उसने एक झटके में बताया। क्या बात कर रहा है तू। अबे मैं सच बोल रहा हूँ। अभी उसके रूम पार्टनर का फ़ोन आया था। चल जल्दी से उसके रूम पर चलते हैं। मैं और दीपक जल्दी से मोहित के रूम पार्टनर के पास पहुँचे और उससे पूछताछ की। पता चला कि हॉस्टल से जाने के बाद मोहित की मानसिक और शारीरिक हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो धीरे से कमज़ोर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर कोई भारी मानसिक दबाव हो। वो उस मानसिक दबाव को सह नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था और एक दिन उसने वो फैसला कर लिया जिसे करने की उसे किसी किसी ज़रूरत नहीं थी। उसने एक सुसाइड नोट में लिखा था, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, बस अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। एक बुरा साया मेरा पीछा कर रहा है और वो हमेशा मुझे तड़पाता रहता है। मैं उस बुरे साए से तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जी पाऊँगा। बाय दुनिया वालों, अब मैं जा रहा हूँ। हम सब ये बातें सुनकर सन्न रह गए थे। हमें नहीं पता था कि मोहित ऐसा कर सकता है। आखिर वो कौन सा बुरा साया था जो कि उसे परेशान कर रहा था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो मोहित को आत्महत्या करनी पड़ी। हम सब लोग ऐसे ही सवालों में फंसे हुए थे और अचानक ही मुझे वो बात याद आई जो दीपक ने मुझसे कही थी। उस दिन हमारी बातें अधूरी रह गई थी। मैंने उससे पूछा, दीपक, उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी उसका जवाब आज तुझे देना पड़ेगा। आखिरकार इस हॉस्टल में ऐसी क्या गड़बड़ी है। गड़बड़ी, बहुत बड़ी गड़बड़ी है इस हॉस्टल में। इस हॉस्टल में आखिरकार क्यों हर मंगलवार और शनिवार को पूजा होती है। हर रूम के बाहर दरवाजे पर घोड़े की नाल टांगी गई है। क्यों क्यों आखिरकार इस हॉस्टल का एक सख्त रूल है कि आप रात 8 बजे के बाद पार्क में नहीं जा सकते हैं। आखिर क्यों इस कॉलेज में छोटे बच्चों की तरह कि सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होकर 12 बजे ख़त्म कर दी जाती है ताकि हम दिन में पढ़ाई कर सकें और रात में जल्दी सो जाएं। क्योंकि इस हॉस्टल पर एक बुरी आत्मा का साया है। वो बुरी आत्मा यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट्स को परेशान करती है। उस बिल्डिंग के बेसमेंट में भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उस बिल्डिंग पर भी आत्मा का साया है। इस कॉलेज के साथ ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी।
तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।